सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और इसके सारे के सारे अभ्यास कार्यों का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखते हैं सबसे पहले अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1। इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं, इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, उत्तर लिखेंगे आप। इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के 3 प्रमुख जो नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। अब इस सभ्यता के अनेक नाम होने के प्रमुख कारण जो है, 1 नंबर पॉइंट, यह सभ्यता पंजाब और सिंध के विशाल मैदान में विकसित हुई। इस मैदान को सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित करती हैं, इसलिए इस मैदान की में विकसित हुई प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, इस मैदान की वर्दी दिशा में पहले सरस्वती नदी हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से प्रवाहित होती थी और इस नदी के तट पर भी की गई खुदाई में इस सभ्यता के कई महानगर जैसे राखीगढ़ी, गनेरीवाला, कालीबंगा, बनावली आदि मिले हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा। और 3 नंबर जो पॉइंट है, लगभग 1 शताब्दी पहले 1920-21 में पाकिस्तान का हड़प्पा इस सभ्यता के संबंधित पहला उत्खनित नगर था, अतः उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है आपको इसको पूर्ण करना है। अब आगे है प्रश्न संख्या 2। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियां। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया। सबसे पहला पॉइंट है जो नगरीय सभ्यता का विकास। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ये नगर योजनाबद्ध थे। इन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था। ये ऊपरी नगर जहाँ अभिजात वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर जहाँ साधारण लोग रहते थे, लेकिन यहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। सामाजिक परिदृश्य में आपसी सामंजस्य था। नगरों की चौड़ी सड़कें, जल निकास के लिए नालियों की व्यवस्था तथा पक्की ईंटों की इस सभ्यता की अन्य उपलब्धियाँ थी। नेक्स्ट आगे 2 नंबर पॉइंट, विभिन्न प्रकार के शिल्प। हड़प्पा नगरों के से पुरातत्वविदों की जो चीज़ें मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। सोने व चांदी से गहने, बर्तन तथा सजावटी सामान, पत्थर के आकर्षक मनके, बाट, मोहरे, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी, मूर्ति शिल्प, प्रेस के मनके तथा चूड़ियाँ यहाँ के शिल्प के प्रमुख उदाहरण हैं। खेती के लिए हल तथा अन्य उपकरणों का निर्माण किया गया। आगे है नगरीय जीवन। नगरों में शासक, साधारण लोग, लिपिक, शिल्पकार, स्त्री पुरुष व्यापारी रहते थे तथा नगरों में रहने वाले लोगों को किसान तथा चरवाहे खाने का सामान उपलब्ध करवाते थे। इस प्रकार ये एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है जहाँ पर धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। यहाँ के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य था। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है और कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। हमारे पास हड़प्पा से कालीबंगा तक आने के 2 विकल्प हैं, कि हवाई मार्ग और सड़क मार्ग, लेकिन इसमें लगने वाला समय का हम अनुमान नहीं लगा सकते। प्यारे बच्चों, अब आगे प्रश्न 4। कल्पना कीजिए यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को आज हम भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? उत्तर लगेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को आज भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें बड़े आश्चर्य लगेंगे। अभी जो है गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, मिक्सी, फ्रिज आदि का प्रयोग किया होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भाव, वस्तुओं की सूची बनाई जो अभी भी 21वीं शताब्दी से परिचित प्रतीत होती हैं। तो उत्तर है मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप, कार्नेलियन के मोती, चूड़ियाँ, हाथी दांत का कंधा, पुरोहित राजा की मूर्ति, स्वास्तिक दर्शाती मोहर, त्रिमुखी देवता, लघु कांस्य नर्तकी, नमस्ते की मुद्रा में बैठी टेराकोटा की मूर्ति, प्यासे कौवे की कहानी, दर्पण, एक पक्की मिट्टी का टेराकोटा पात्र, भार तोलने के पत्थर, एक कांस्य छेनी, खेल बोर्ड तथा सोटी, ये वस्तुएं अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6, धोलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबंधित करती है? उत्तर लिखेंगे आप। धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया। इसमें अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों को जोड़ा गया। धोलावीरा के जलाशयों की यह प्रणाली नगर में कुशल जल प्रबंधन, जल संचयन तथा जल वितरण योजना और उसके कुशल प्रबंधन के सोच को प्रतिबंधित करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किसी भी सामूहिक कल्याणकारी कार्य के लिए योजना बनाते थे तथा उसको कार्य रूप में परिणत करते थे और उसको अनवरत कुशलता से चलाए रखने के लिए कुशल प्रबंधन करते थे। संभवतः उस समय ऐसे कार्य ये सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर प्रशासन की मदद से करते थे। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता रहा होगा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर जो है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्य नदी के तट पर स्थित एक नगर था जिसकी खुदाई लगभग 1924 में की गई थी। मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि पेयजल तथा स्नान आदि करने के लिए मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक कुआं तथा स्नान का था। जल की व्यवस्था कुओं द्वारा की गई थी, इसलिए उन कुओं का नियमित रूप से रखरखाव भी किया जाता था, जिसके कारण अनेक शताब्दियों तक जल के लिए उनका उपयोग किया जाता रहा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 8, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ उनकी तुलना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो है, प्रश्न 8 का उत्तर, हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। वे नगर के जटिल कामों को सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर करते थे। नगरों को यद्यपि 2 भागों में बांटा गया था, एक अभिजात्य नगर, दूसरा निचला नगर अर्थात जनसाधारण का नगर, लेकिन वहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। सभी लोगों में आपसी सामंजस्य था और सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर करते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता था। उसके नागरिकों में नागरिकता का उच्च भाव था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जो आपके 2026 की नई आई हुई है, उस पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। और हाँ साथियों, अगर आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।